मोदी जी, अगर आप कानून बनाना चाह रहे थे तो सबसे पहले जितने छात्र हैं सरनेम हटा देते। कोई पता ही नहीं चलता कि कौन किस जाति का है, लेकिन ये ऐसी जातियां हैं कि जहां रहती हैं वहां बता देते हैं कि हम कौन सी जाति के हैं। और अगर जाति हटा देते तो ये अपंग अपाहिज लोग तुम्हारा विरोध करने लगते हैं। आप प्रधानमंत्री हैं, देश के राजा हैं, लेकिन आपको देश की चिंता नहीं है। अभी तक अमेरिका के कौन सा उपराष्ट्रपति है जो बता रहा था ब्राह्मण जो रूस से डीजल आता है उसका फ़ायदा लेते हैं, और आपने उनसे पैसा खाकर यहाँ पे गृह युद्ध कराने का फैसला कर लिया है। क्या है यूजीसी? हम तो चाहते हैं जनरल वालों से कि अब इसका विरोध इतना तेज करो कि आरक्षण से लेकर एससी एसटी तक सब खत्म होना चाहिए। यही मोदी है जो 2018 में एससी एसटी एक्ट लेके आया था और बोला कि पहले जनरल वालों को जेल में डालो फिर जांच होगी। और ये जनरल वाले भी कम दोषी नहीं हैं, इसको अपना भगवान मान के रखे थे। यही भगवान कैसा ठेल रहा है। जनरल वालों के बच्चे जेल में जाएंगे और ये कहीं भी, और ये एससी एसटी क्या बोलते हैं कि पहले जनरल वाले हमारे यहाँ रिश्ते जोड़े। आप जनरल वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, लाला ये सब आते हैं। क्या कोई अपनी बेटी या रिश्ता जोड़ता है कहीं? लेकिन ये एससी एसटी ओबीसी वालों को रिश्ता चाहिए। और अगर आपको कानून बनाना था तो जितने एससी एसटी ओबीसी हैं जो सक्षम हो गए हैं पहले उनको जनरल कास्ट में डालिए, ना कि उनको शोषित और वंचित बनाइए। जो गरीब हैं वो चाहे जनरल में हो, चाहे एससी एसटी में, चाहे ओबीसी हो, उनके लिए कानून लाइए, उनको आरक्षण दीजिए। लेकिन नहीं, आपको सिर्फ चिंता है एससी एसटी ओबीसी, आपको कुर्सी चाहिए। अगर यमराज लेने आएगा तो आप बोलोगे वहाँ भी कुर्सी चाहिए, मरने के लिए कुर्सी। हमको तो लग रहा है कि तुम देश को छोड़कर भागना चाहते हो। इस देश को क्या बांग्लादेश और नेपाल बनाना चाहते हो? गृह युद्ध कराना चाहते हो? आपको पता है यूजीसी से कितनी हत्याएं होगी? जनरल कास्ट कभी झुकता नहीं है, याद रखना। कोई किसी को फंसाएगा तो इतने खून बहेंगे कि आप गिनती नहीं कर पाओगे। और मैं जनरल कास्ट के जितने नेता हैं इस यूजीसी कानून का विरोध इतना तेज करो, नहीं तो ये मोदी के कान में रेंगेगा नहीं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को भी कहना चाहता हूँ कि शांत रहना और चुप्पी ये भी अधर्म का कारण है। आप यूजीसी पे नहीं बोल पा रहे हो, आप सत्ता के लिए डर रहे हो कि कहीं भाजपा ने मुझको निकाल ना दे, कुर्सी न छीन ले। जनता ने आपको बिठाया है, भाजपा ने नहीं। आपको बोलना चाहिए था यूजीसी के कानून पे, मगर आप गूंगे बहरे बनकर कुर्सी पर बैठकर आप तमाशबीन बने हो। इसके दोषी आप भी हैं। जय हिंद, जय भारत।